नमस्कार साथियों, कहानी मेरी ज़ुबानी में आज प्रस्तुत है श्री शरद चंद्र जी द्वारा लिखित कहानी चप्पल की चोरी। कलकत्ता में यतीन रोड पर शिल्पी सतीश सिंह जी का घर है, जहां प्रत्येक रविवार को रस चक्र की गोष्ठी का आयोजन होता था। ये स्थान शरद बाबू के घर के समीप होने के कारण वे अक्सर यहाँ गोष्ठी में भाग लेने के लिए चले जाते थे। उस दिन रस चक्र का विशेष अधिवेशन था। आमोद प्रमोद के अलावा जलपान का दिव्य प्रबंध किया गया था। रस चक्र के सदस्यों के अलावा बाहरी व्यक्तियों को बुलाया गया था। धीरे धीरे भीड़ बढ़ गई। शरद बाबू काफी पहले से आ गए थे। ठीक इसी समय रस चक्र के एक सदस्य नुट्टू बिहारी मुखर्जी आए। बाहर जूता खोलते हुए उन्होंने कहा, भाई, एक तो आप लोग सड़क के किनारे वाले कमरे में गोष्ठी कर रहे हैं, दूसरे बाहर बरामदे में जूतों का अंबार लगा हुआ है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि सड़क पर से हर तरह के आदमी गुजर रहे हैं। पता नहीं कब कौन 2-4 जोड़ी जूते तिड़ी कर दे। कम से कम एक नौकर को यहाँ रखवाली के लिए बैठा दें। शरद बाबू ने कहा, मुरारी, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, वहाँ किसी नौकर को बैठा दीजिए। नुट्टू बिहारी ने चीखते हुए कहा, शरद भैया, फिर आपने मुझे मुरारी कहा। एक बार नहीं, 1000 बार आपसे कह चुका हूँ कि मेरा नाम मुरारी नहीं है, लेकिन एक आप हैं जो मुझे जबरन मुरारी बनाए चले जा रहे हैं। अच्छा मुरारी, सच बता, क्या तू मुरारी कहने से चिढ़ जाता है? चिढ़ूंगा क्यों नहीं? मुरारी ना होते हुए भी अगर मुरारी बना दिया जाऊं तो क्यों नहीं चिढ़ूंगा? साहब, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, आप लोगों का मतलब समझ नहीं आता। एक तो चिड़ी मार की तरह मेरी शक्ल है। शायद का कोई नौकर या रसोइया आपके यहाँ रहता था, वो मर गया है और आप लोग उसे भुला नहीं पा रहे हैं। नतीजा ये है कि उसके नाम का भूत मेरे सिर पर चढ़कर बोल रहा है। नहीं भाई मुरारी, मैं तुझे अपने छोटे भाई की तरह प्यार करता हूँ। तू तो ये समझना ही नहीं चाहता। कृष्ण की तरह तेरा रंग है, इसके अलावा ये सलोनी सूरत, इसीलिए तुझे मुरारी कहता हूँ। आ, मेरे पास आकर बैठ। शरद बाबू के पास बैठते हुए नुट्टू बिहारी ने पूछा, सच कह रहे हैं शरद भैया, या इसमें भी कोई राज है? अरे नहीं नहीं। शरद बाबू और नुट्टू बिहारी की बातें सुनकर उपस्थित लोग हंस पड़े। तभी नुट्टू बिहारी ने प्रस्ताव पेश किया, शरद भैया, सभा शुरू होने में काफ़ी देर है, तब तक आप कोई कहानी ही सुनाइए। कहानी? कैसी कहानी सुनाऊं? जो आपकी तबीयत हो। खैर, आज तो यहाँ आते ही तूने जूतों के बारे में तूफान मचा दिया। एक बार इसी प्रकार मेरा जूता खो गया था। उन दिनों मैं शिवपुर में रहता था। एक दिन मनमोहन थिएटर में सिनेमा देखने के लिए गया, और वो भी इसलिए कि उक्त सिनेमा का मैनेजर आकर मुझे पकड़कर ले गया, क्योंकि मेरी पुस्तक अंधेरे में प्रकाश नामक फिल्माई गई थी। बॉक्स में बिछोना बिछाया गया था। मैं उस पर आराम से पैर ऊपर उठाकर बैठ गया। जब सिनेमा समाप्त हुआ तब चलते समय देखा कि मेरे एक पाँव की चप्पल गायब है। अभी 2 दिन पहले बड़े शौक से खरीदी थी और आज पहले पहनकर यहाँ आया था। चप्पल यानी जूता नहीं मिल रहा है। सुनकर सिनेमा वालों ने भी आकर खोजने में मदद की। अंत में सभी हताश हो गए। कहा, ये तो बड़े आश्चर्य की बात हुई। बाद में सिनेमा वालों ने कहा, चलिए बाजार से आपको नई चप्पल खरीद देंगे। मैंने कहा, तुम लोग क्यों खरीद दोगे? अगर खरीदना होगा तो मैं स्वयं ही खरीद लूँगा। उन लोगों ने कहा,
जब आपकी चप्पल हमारे यहाँ से खो गई है तब हमें ही खरीदनी चाहिए। मैंने कहा, चोरी की चोर ने, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं। खैर, अब मैं चल रहा हूँ। हाँ, अपने साथ एक पैर का चप्पल ज़रूर ले जाना चाहूँगा। मेरी बात सुनकर वे सभी लोग चौंक उठे। बोले, शरद भैया, एक पैर का चप्पल ले जाकर आप क्या करेंगे? भला एक पैर का चप्पल किस काम आएगा? मैंने कहा, इसे तुम लोग नहीं समझोगे भैया। मेरा एक चप्पल जो चोर ले गया है वो यहीं कहीं छिपा होगा। एक पैर के चप्पल से उसका काम नहीं चलेगा। असल में वो मेरे दोनों पैर के चप्पलों को गायब करने के चक्कर में था, पर जल्दबाजी में ऐसा नहीं कर सका। लाचारी में एक पैर का ही चप्पल ले गया। शायद वो सोच रहा होगा कि एक पैर का तो मिल ही गया है, दूसरे पैर का भी मिल जाएगा, क्योंकि वे एक पैर का चप्पल ले जाकर क्या करेंगे। लेकिन मैं शेर पर सवा शेरे हूँ। एक पैर का वो ले गया है, ले जाने दो, मैं दूसरे पैर का ले जाऊंगा। यहाँ से मुझे शिवपुर तक जाना है, रास्ते में इसे गंगा में फेंक दूंगा। चोर को अपनी चोरी का मज़ा मिल जाएगा। एक पैर का जूता लेकर वो भी क्या करेगा। मेरी ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे, लेकिन मैं भी एक नंबर का शरारती था। दूसरे पैर का चप्पल कागज में मोड़कर कांख के नीचे दबा कर चल पड़ा और रास्ते में गंगा नदी में फेंक दिया। दूसरे दिन क्या हुआ जानते हो? प्रातः काल से निवृत्त होकर मैं बैठक में बैठा तमाकू पी रहा था। ठीक इसी समय एक आदमी ने आकर पूछा, क्या ये मकान शरद बाबू का है? मैंने कहा, जी हाँ, लोग मुझे शरद चंद्र चटर्जी कहते हैं, कहिए क्या बात है। ये सुनकर उस व्यक्ति ने मुझे नमस्कार किया और एक पत्र दिया। पत्र में सिनेमा वालों ने लिखा था, शरद भैया, हमारे यहाँ आपकी चप्पल चोरी हो जाने के बाद से हम लोगों का मन दुखी हो गया था। सच पूछिए तो कल रात को अच्छी तरह से सो नहीं सके, इसलिए आज सुबह आकर सिनेमा हॉल की अच्छी तरह से तलाशी ली गई। जिस बक्स के ऊपर आप बैठे थे उसे हटाकर देखा गया तो वहीं आपके दूसरे पैर की चप्पल मौजूद थी। बहरहाल हमें ये जानकर संतोष हुआ कि हमारे यहाँ से आपकी चप्पल चोरी नहीं हुई। हम लोगों को इस बात से बहुत प्रसन्नता हुई। मुझे विश्वास है कि आपने अपने कथनानुसार दूसरे पैर की चप्पल गंगा में नहीं फेंकी होगी। इसलिए खोई हुई चप्पल आपको पत्रवाहक के हाथ वापस भेज रहा हूँ। पत्र समाप्त करते ही आगंतुक ने कागज में बंधी हुई विश्वासघाती चप्पल मेरे सामने रख दी। बड़े शौक से खरीदी हुई नोकदार चप्पल देखकर मेरा मन उदास हो गया। इसे बड़े शौक से खरीदा था। सहसा मन में विचार आया कि काश उसे कल गंगा में ना फेंका होता तो आज काम आता। पर यहाँ तो पासा ही पलट गया। उस व्यक्ति से मैंने कहा, अब इसकी ज़रूरत नहीं है भाई, कल रात को वापस आते समय एक पैर का गंगा में फेंक आया हूँ, अब इसे लेकर मैं क्या करूँगा। अच्छा होगा तुम यहाँ से वापस जाते समय इसे भी गंगा में फेंक देना। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।